चुनाव मंच पर हमारे अगले मेहमान इस वक्त हैं योगेश्वर दत्त, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ओलंपिक पदक विजेता हैं और राजनेता हैं। तालियों से उनका स्वागत करें। योगेश्वर, अखाड़े की तो हर खबर पहलवान रखता है, राजनीति के अखाड़े से क्या खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से? किसका पलड़ा सच में भारी लग रहा है या फिर मुकाबला कांटे का चल रहा है? देखिए जी, अब हम राजनीति के अखाड़े में हैं तो राजनीति की खबर भी साथ में रखते हैं। और जब 8 तारीख को हरियाणा में गिनती होगी तो आप देखोगे कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ पे हरियाणा में बनेगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी जी लेंगे और 90 सीटें हरियाणा में हैं। तो आप देखना कि बड़ा अच्छा 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। और जो बिना पर्ची बिना खर्चे के 10 साल में नौकरियां लगी हैं, जो हर वर्ग के काम हुए हैं, उसके आधार पर लोग इस बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब क्या वजह ग्राउंड पे आपको लग रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी बीते हुए बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है और उसमें पार्टी ने जिस तरह से कांटे का मुकाबला रहा था 50-50, तो आपको क्यों लग रहा है कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, किसी का सहारा भी नहीं लेना है? मतलब देखिए, उस बार तब भी 44 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 5-5 आई थी, पर 44 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और जो कुछ कमियां लगी, क्योंकि जितने हमारे कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, शायद उन्हें लोकसभा चुनाव को थोड़ा हल्के में ले लिया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं, और उस दिन वो वोट डालने तक नहीं पहुंचे। पर इस बार सभी ने अपनी कमर कसी हुई है 5 तारीख के लिए, और ज्यादा से ज्यादा वोट करके वो कमल खिलाएंगे। किसानों की नाराजगी दूर हो गई है? हरियाणा में किसी की भी नाराजगी नहीं है, ना किसानों की, ना जवानों की। नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें नेताजी पहुंचते हैं, उन्हें बोलने भी नहीं देते हैं और उन्हें हूट करके बाहर देखिए, ऐसे रास्ता तो दिखा देते हैं। जिसकी भी वो वीडियो मैं डलवा दूंगा, क्योंकि सभी के पास अपने कार्यकर्ता होते हैं। मैं पहलवानों का नाम लेके, किसानों का नाम लेके, जवानों का नाम लेके मैं कोई वीडियो डलवा सकता हूँ। तो वीडियो किसी चीज का या प्रदर्शन करना किसी चीज सच और झूठ का पे ये नहीं रहते। जो जमीनी हकीकत है वो सबको पता होती है। तो प्रदर्शन क्या होते हैं, विरोध कौन करते हैं? गाँव में विरोध करने वाले हमेशा विपक्ष के लोग होते हैं, किसान नहीं होते। किसान खेतों में होते हैं और अपना काम करते हुए होते हैं। यानी कि जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है? देखिए, देश में 140 करोड़ में क्या कुछ ही गिने चुने किसान हैं? तो किसान हो सकते हैं, बिल्कुल वो नहीं है, पर मैं बोलता हूँ कि ज्यादा किसान अपने खेतों में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के साथ? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि भाजपा को वहां पर जो नाराजगी है किसानों की, पहलवानों की, वो भारी पड़ेगी। आप कह रहे हैं किसान तो नाराज नहीं है, थोड़े बहुत नाराज है, पहलवान कितने नाराज हैं? देखिए, अगर किसान नाराज है तो 5 सीट कैसे जीतती? पहलवान नाराज हैं तो, और पहलवान नाराज क्यों होंगे भारतीय जनता पार्टी से? उसका कोई मेरे को नहीं लगता खिलाड़ी या पहलवान भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे। किसी खुद की कोई समस्याएं हो सकती हैं, वो समस्या आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, ये जो सामने मेरे भाई बहन बैठे हैं इनकी हो सकती है। तो एक चीज को पूरी की पूरी कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते हम, चाहे बात किसानों की हो, चाहे जवानों की हो, चाहे पहलवानों की, चाहे खिलाड़ी की हो। तो सबकी अपनी इच्छा होती है, वो किसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ नहीं जाता। वो मेरा मानना है कि आज हर खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब जाता है। हरियाणा सरकार की जो खेल नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। पीछे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया था, और अभी अपने बहुत छोटे कार्यकाल में नायब सिंह सैनी जी ने भी हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया। चलिए, आप कह रहे हैं पहलवान नाराज नहीं है सरकार से, लेकिन आप अपने साथी पहलवानों से थोड़े नाराज दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं किसी से नाराज होता ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ, और वो कोई चीज नहीं है। सबकी अपनी इच्छा है, मैंने बताई, सबकी अपनी इच्छा है। विनेश को लेकर आप काफी जो बयान आपके दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी के खिलाफ बयान नहीं है मेरी जो सच्चाई है मैं उस सच्चाई बोलता हूँ, वो चाहे मेरे खुद परिवार के लोग क्यों ना हो। तो जो मैंने देश को एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते या एक खिलाड़ी होने के नाते, और देश को सच्चाई का पता लगना चाहिए। वो क्या है सच्चाई? क्या है सच्चाई आपके हिसाब से? मैंने पीछे बोला था, आप अगर आप पूछना किसी बारे में? मैं विनेश फोगाट की बात कर रही हूँ। आपका एक बयान पिछले 1 साल से प्रदर्शन है, ओलंपिक डिस्क्वालीफाई होना है, कौन सी की बात कर रहे हो आप?
नहीं, आपने ये बयान दिया कि विनेश को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, वही मैंने बोला कि वो अभी ओलंपिक में पेरिस में विनेश 100 ग्राम वेट नहीं आ पाया, 50 केजी में उसने फाइनल में पहुंची थी, नहीं तो देश का पक्का मेडल था। वो विनेश को पर्सनली भी उसको नुकसान हुआ है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, मतलब ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि सभी खिलाड़ियों का सपना होता है ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक मेडल जीतना। और विनेश का वेट ना आना तो विनेश की खुद की वो गलती कहेंगे उसको। इसलिए मैंने बोला था कि भाई विनेश को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आप नीरज चोपड़ा को देखिए, पिछली बार ओलंपिक चैंपियन है, इस बार सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद भी उसने पूरे देश से माफी मांगी है कि सभी देशवासी में से गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे पर मैं सिल्वर जीत पाया, इसलिए मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि एक खिलाड़ी होने के नाते और खेल भावना में दिखानी चाहिए, जो सच है वो देश को पता लगना चाहिए। तो विनेश से मेरा यही था कि जो पिछले पेरिस के बाद जो लोग अलग अलग बातें करते हैं कि भाई इसके साथ साजिश हुई है, भारत सरकार ने की है, प्रधानमंत्री ने की है, तो वो साजिश है ही नहीं कहीं भी। और सभी वो इसमें डिस्क्वालीफाई होना, वेट ओवर वेट होना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सभी पहलवानी के साथ हो चुकी है, हमारे साथ भी हो चुकी है, विनेश के साथ भी हो चुकी है, और इससे बहुत कम ही पहलवान बचे हैं। और इस ओलंपिक में भी आप देखिए अलग अलग खेलों के, क्योंकि जिस उसमें भी वेट कैटेगरी है, तो 4-5 खिलाड़ी इसमें भी ओवर वेट हो गए, डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो अकेली इस ओलंपिक में अकेली विनेश डिस्क्वालीफाई नहीं हुई। तो आपको पसंद नहीं आ रहा कि जिस तरह का महिमा मंडन विनेश का किया जा रहा था कि भाई विनेश, आप कह रहे हैं खुद की गलती से मेडल चूका है उन्होंने, और पूरे देश में कहा जा रहा था सम्मान ऐसा होगा जैसे एक ओलंपिक पदक विजेता का होता है, तमाम तोहफे इनामों की बरसात वैसी ही होगी जो एक ओलंपिक पदक विजेता की होंगी। तो आपको ये गलत लग रहा था क्या? देखिए, विनेश का एक पहलवान होने के नाते खूब स्वागत होना चाहिए, पर यह बोल के बिल्कुल स्वागत नहीं होना चाहिए कि भाई इसके साथ साजिश हुई है, इसको जानबूझ के डिस्क्वालीफाई करवाया गया, इसका वेट जानबूझ के साजिश के तहत वेट ज्यादा रखा गया, ये बोल के किसी का भी मतलब ऐसे स्वागत नहीं होना चाहिए। हाँ, एज ए खिलाड़ी बहुत अच्छी खिलाड़ी है, उस तरीके से आप रोज उसके स्वागत होने चाहिए, पर बस ये बात बोलिए कि डिस्क्वालीफाई साजिश की तरह इसको किया गया, तो वो चीजें बिल्कुल गलत हैं। और पूरे देश में अलग अलग लोगों में भ्रांतियां होती हैं, और जब जहाँ पे भ्रांतियां होती हैं तो वहां पे बड़ी दिक्कतें होती हैं, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें ऐसी होंगी। तो मतलब विनेश को जो इस तरह से सबने कहा, जिस तरह से मामला सुर्खियों में आ गया, पूरे देश की सिंपैथी उनके साथ चली गई कि भाई देखिए सिल्वर भी हाथ से गया, सोने के चांसेस थे, तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, तो पूरे देश की एक तरह से सिंपैथी उनके साथ थी, और सबने कहा कि हम वैसे ही इनाम देंगे, वैसे ही नौकरी देंगे, वैसे ही रुपया पैसा प्लॉट सब देंगे जैसे एक ओलंपिक पदक विजेता को मिलता है। तो आपको लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया था? नहीं, देखिए सहानुभूति होनी चाहिए, हमें भी सहानुभूति थी जबकि वेट नहीं आ पाया, उसके बाद जिस तरीके से बातें तरोड़ी मरोड़ी गई उससे हमें तकलीफ हुई। देखिए, फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, गोल्ड या सिल्वर तो पक्का था ही, पर उसके बाद जिस तरीके से एक गलत चीजें फैलाई गई पूरी मीडिया द्वारा कह सकते हैं, मीडिया में या पूरे देश में, तो उसकी हंसी के पात्र हम बने हैं। वेट में गड़बड़ी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष भी नहीं कर सकता, वर्ल्ड रेसलिंग का जो अध्यक्ष है वो भी वेट में गड़बड़ी नहीं कर सकता, किसी भी पहलवान के साथ ऐसी, किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, उसी से हमें तकलीफ हुई है। और सहानुभूति तो होती है, अगर विनेश देश के सामने आके देश को बोलती कि मैं अपना वेट नहीं ले पाई, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं देश को एक मेडल नहीं दिला पाई, तो पूरे देश, अब तो कुछ लोग हैं, पूरा देश उसके सम्मान में खड़ा होता कि उसके हम, क्योंकि ये चीजें होती हैं। 2016 ओलंपिक में रियो में मैं भी आ रहा था, मैंने देश से माफी मांगी कि आने वाले समय में अच्छा करेंगे, तो सभी का साथ हमें मिला। तो कुछ लोगों का साथ नहीं, में पूरे खिलाड़ियों पूरे देश का साथ चाहिए। और वो आपको ही पता, सबको पता है कि यहाँ पे एक विनेश एक पार्टी बन के रह गई है। अगर वो पेरिस से ये चीजें बोल देती कि भाई ये जो सच्चाई जो बोल देती, तो पूरा देश आगे के साथ खड़ा होता। यानी विनेश अब राजनेता की तरह से बोल रही हैं, खिलाड़ी की तरह से नहीं? नहीं, विनेश को पेरिस में ये चीजें बोलनी चाहिए थी, बात अब की नहीं है, विनेश काफी देर कर चुकी है, उसी टाइम पे बोलनी चाहिए थी। वो कांग्रेस में जाना है, किसी भी पार्टी में जाना, उसका निजी फैसला है, हम भी भारतीय जनता पार्टी में, हमारा निजी फैसला है। तो ये चीजें अलग है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ती है, किसी से नहीं लड़ती है, किसी हम लड़ते हैं, किसी नहीं लड़ते हैं, पर जो चीजें हैं एक खिलाड़ी होने नाते, और खासकर खेल में, और खेल में मेरा ये मानना है कि खेल जब तक कभी भी, अगर हम खेल की वजह से आपने मेरे को यहाँ बुलाया है, मैं खिलाड़ी हूँ, ओलंपिक मेडलिस्ट, आपने मेरे को बुलाया है यहाँ पे, जिससे 40 करोड़ की जनसंख्या में बहुत लोग हैं, तो हमें अपने खेल के साथ न्याय करना चाहिए, हमें अपने खेल के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। विनेश ने अपने खेल के साथ धोखा किया? देखिए, वो आप विनेश से पूछिए। नहीं, मैं आपकी नजर में पूछ रही हूँ, आपने कहा ना कि मेरे को जो लगता है मैं वो बोलता हूँ। मेरी नजर में मैंने आपको अपनी चीजें सारी बता दी हैं, ये विनेश बताएगी, जो चीजें मेरे को लगी मैंने बता दी, और मेरे को जो ठीक बातें लगी मैंने आपको बता दी।
क्या आपने एक सीनियर खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता होने के नाते जब विनेश इस तरह के बयान दे रही थी, क्योंकि इससे पूरा पहलवानी जो है वो भी उस पर क्वेश्चन उठता है, आपने कहा कि हम सब पे भी सवाल आते हैं, तो आपने कभी समझाने की, बात करने की कोशिश की? देखिए, विनेश और किसी भी पहलवानों से मेरी बात होती है लगभग पिछले 1 साल से। अच्छा। जब आंदोलन से, क्योंकि उसके बीच में हमें भी बिना बात घसीटा गया था, और हम हमेशा रहते हैं, बोलते हैं कि अगर जिस चीज का हमें पता होता है हम उसके साथ चलते हैं। कई सुनी बात तो भी हम विश्वास नहीं करता मैं, और अभी कोई बात नहीं होती, और तो बात क्या, अब तो दूरियां इतनी बढ़ चुकी है, बात होने कोई सवाल ही नहीं है। मैं ये आप मंच के माध्यम से बोलता हूँ, ये चीजें कोई छुपाने की नहीं है, ना मैं घुमाए फिरा के बात करता, कि समझाने वाली बात नहीं थी। अगर 1 साल पहले ये चीजें बात होती, पहले भी वो ऐसी चीजें आई, हरियाणा सरकार द्वारा जो कैश प्राइज होता है उसकी बात भी आई थी, उस पर आके मैंने पहल करके मुख्यमंत्री से बात की थी, चाहे उपराजमणि की बात हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की बात हो। तो जब बात करने का टाइम था मैं बात भी खूब की थी, एक सीनियर खिलाड़ी के नाते, और जब बात करने का टाइम तो हम बात नहीं कर पाते। अच्छा, ये बताइए कि विनेश की तरफ से बयान आया था कि भाई सरकार ने जो जो बातें की थी, हरियाणा सरकार ने जो, कि भाई ये देंगे इनाम में, ये चीजें देंगे, वो कुछ भी नहीं मिला है उन्हें अभी तक। देखिए, हरियाणा सरकार ने बोला था कि जो मेडल है उसका पैसे हम देंगे, मेरे को नहीं पता मिले थे नहीं, मीडिया के माध्यम से उसका वो देखा था। पर उसके बाद भी अगर आप किसी राजनीति में आते हो या वैसे एक सभ्य नागरिक के नाते, आप भरे मन से इस तरह की बातें नहीं बोल सकते कि अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हरियाणा सरकार है, कि पैसे देते उनके मुंह में मारते। क्योंकि ये, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लोगों के दिल में जंग बनानी है, तो आप ये मारने की और कि पैसे मुंह पे मार देते, ये बातें नहीं होनी चाहिए। और ये कोई पहली चीज बात नहीं विनेश को, या हमें कोई सरकार से कोई पैसे मिले। इससे पहले भी विनेश में कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में लगभग, मेरा जहां तक आइडिया है कि इस पिछले 10 साल में 7-8 करोड़ रुपए कम से कम हरियाणा सरकार से ले चुकी है। तो उसका वो सरकार ने कोई ऐसा नहीं किया मैं बोल चुके, क्योंकि उसने मेडल जीता है, जो पॉलिसी है, जो खेल नीति है, उसके आधार पर उसको पैसे मिले। अब सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की थी कि भाई 4 करोड़ रुपए और जो भी ओलंपिक मेडल की वो चीजें हम देंगे। उसके बाद वो अभी तक उसके पास नहीं गए होंगे अकाउंट में, जो भी चीजें हैं, आचार हित अलग ही है, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अगर पैसे मेरे को मिलते तो मैं वापिस उनके मुंह पे मारना। ये कोई एक, अगर हमें लोगों के दिल में जंग बनानी है तो इन चीजों से हमें बचना होगा। आप कुछ भी बड़े खिलाड़ी बन सकते हो, बड़े नेता बन सकते हो, पर लोगों के दिल में आप जंग नहीं बना सकते। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा हुआ कि जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पहलवान और खिलाड़ी भी पट गए? क्योंकि अब सबने राजनीतिक राह अलग अलग पकड़ ली है, तो उस हिसाब से बोलते हैं, कोई खिलाड़ी और पहलवान होके नहीं, बल्कि राजनीतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से बोल रहा है। देखिए, कभी भी खिलाड़ी एक पार्टी में सभी नहीं रहे। पहले आप देखिए कि विजेंद्र कांग्रेस में था, कुछ खिलाड़ी कांग्रेस में हैं, सबके अपने विचार होते हैं। हमें लगा कि हमारे विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पुलिस की नौकरी छोड़ के की है, पिछले 5 साल से हैं। तो ये सबके अपनी निजी राय होते हैं, और पहलवानों के आंदोलन में वो बिल्कुल ठीक बोलते हो कि उसमें चीजें बहुत ज्यादा गलत हुई हैं। उसमें सच्चाई क्या है, कितनी है, वो चीजें कोर्ट में उसका फैसला कोर्ट करेगा, पर उससे बहुत ज्यादा कुश्ती को बहुत ज्यादा और खेल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और खासकर हरियाणा की बेटियों को काफी नुकसान हुआ उसको। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी, खिलाड़ी के तौर पे पूछ रही हूँ, आप एक राजनेता भी हैं, तो नपातुला जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक खिलाड़ी के तौर पे पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि ठीक है, आरोप सच है, झूठ है, गलत है, सही है, उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन एक तरह से डीलिंग होती है, एक अप्रोच होती है कि भाई मैं आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, क्या फैसले ले रहे हैं, क्या कुछ कमी पेशी वहां रह गई जिससे पहलवानों का गुस्सा ज्यादा बढ़ा? देखिए, सभी के अलग अलग चीजें होती हैं, और फेडरेशन की बात थी कि भाई पहलवानों का था कि वो फेडरेशन अध्यक्ष पद से हटाइए इसको, फेडरेशन जो जितनी स्टेट बॉडी है उनको हटाइए, और ये किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होता किसी फेडरेशन को बंद करना, स्टेट बॉडी को बंद करना, क्योंकि ये खुद की अपनी बॉडी होती है। इसका सीधा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और UWW से, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से इसका सीधा तालमेल होता है। तो सरकार चाह के भी वो चीजें नहीं कर सकती। सरकार ने जितना सरकार में दम था उससे ज्यादा ही की है। सस्पेंड जो फेडरेशन थी उसको सस्पेंड किया गया, एडो कमेटी लगाई गई, जितना सरकार ने कर सकती उतना किया, और उससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद की बॉडी है। अब जैसे आप क्रिकेट को लीजिए, उसका खुद का बोर्ड है, वो सरकार से एक पैसे की मदद लेता ही नहीं। तो ये चीजें हैं, उसमें सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। और आपको लगता है कि बस सब कुछ प्रधानमंत्री गृह मंत्री कर दें, तो वो एक तानाशाही वाली चीजें होती हैं। अगर आपको लगता है कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बताइए आप कि आप भी राजनीति में उतरे हैं, महत्वाकांक्षा लेके ही कोई भी उतरता है, और चुनावी मैदान में प्रचार के अलावा भी, पार्टी के कामकाज संभालने के अलावा भी हर कोई चाहता है कि भी मुझे टिकट मिले।
तो टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं कुछ मन को दुखाता है। देखिए, राजनीति में आए हैं सभी, जो भी आता है वो किसी इच्छा के साथ आता है। वो देश सेवा भी होती है, समाज सेवा होती है, पर वो चाहता है कि भाई अब मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की, वैसे तो वैसे मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की खेल था मेरे लिए, पर मेरे को पता लगा कि तो स्टेट भी होता है, नेशनल भी होता है, गाँव दंगल भी होते हैं, ओलंपिक भी होता है, तो हमारी इच्छा बड़ी कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है। तो राजनीति में अगर हम आए हैं तो हमें सब चाहते हैं, जितने भी कि भाई वो एमएलए बने, एमपी बने, उसमें कोई और गलत भी नहीं है। तो सभी की इच्छाएं होती हैं, पर ये पार्टी का फैसला है किसको चुनाव लड़ाना है। तो इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई चुनाव लड़ाने की? देखिए, ये हमारे मैं चारों कुछ तो वजह बताई होगी ना कि भाई वजह इसलिए टिकट नहीं दे रहे हम आपको। अब वो बोलते हैं कि हमें क्या पता टिकट देने वाले कौन है, एक पूरी कमेटी बनती है उसकी चीजें। मैं बताता हूँ, इच्छा की बात यह है कि मैं 4 ओलंपिक खेला, मेरा मेडल एक ओलंपिक में ही आया, और मैं चाहता कि हर ओलंपिक में मैं मेडल जीतूं, गोल्ड जीतूं। तो जो चीजें हम कोशिश कर सकते हैं, हर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो हमें नहीं पता, हमें बस कोशिश करनी होती है, और ये पार्टी का फैसला है। अब फिर आगे ट्राई करेंगे, हमें अपना काम है जो काम वो करते रहेंगे हम। हमें एक चीज है का खुशी है कि हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और वो सबसे बड़ी खुशी वही है। कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है? सॉरी, कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है और आसान लगता था? खिलाड़ी की तरह से दांवपेच सीखना, वहां मैट पे मेहनत करनी, या फिर जमीन पर राजनेता के तौर पर और राजनीतिक दांवपेच सीखना? देखिए, जमीन तो कुश्ती हमारा कुश्ती है, तो मिट्टी का खेल है, जमीन पे तो मिट्टी में कुश्ती लड़ी है, और राजनीति भी एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और छोटे बड़े सभी से मिलना होता है। दोनों अच्छे हैं, पर कुश्ती बचपन से मैंने कुश्ती स्टार्ट की, मैं 7 साल का था, और तब से आज तक भी कुश्ती छोड़ने के बाद अकेडमी चलाते हैं। तो वो तो हमारे खून में है, हमारे रग रग में कुश्ती के सारे दांवपेच आते हैं। देख सारे लेकिन राजनीति के नहीं आए अभी। परिपक्व इंसान किसी में भी होता, कुश्ती में भी हम पूरे 100% नहीं हुए परिपक्व, पर वो सीखते रहते हैं। और राजनीति तो चीजें अलग हैं, इसमें तो इंसान जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, सीखने बहुत होता है, और नए नए लोगों से मिलता है, क्योंकि हर 5 साल में सिचुएशन बदलती है, नए लोग आते हैं, नए वोटर आते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं कुछ वोटर चले जाते हैं। तो ये चीज राजनीति बिल्कुल अलग चीज है खेल से, पर अच्छी बात यह है कि आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं। कितनी महारत हासिल कर ली है आपने? कितनी भी नहीं, अपना काम करते हैं बस, और ना मैं ये काउंटिंग करता कि मैंने कितनी महारत हासिल करी। पर मेरे खुशी है कि जब मैं पीछे चुनाव लड़ा था 2014 में, भारतीय जनता पार्टी को वहां से 7700 वोट मिले थे, और जब मैं चुनाव लड़ा तो वहां पे 50,000 वोटों तक हम पहुंचे थे। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये लोग प्यार दिखाता है कि लोगों का प्यार हमारे प्रति कितना है। हार जी चलती रहती है, ये चीजें किसी के वश में नहीं है, पर खुशी होती है कि लोग हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं। वैसे तो एक खिलाड़ी जो है अपने किसी भी विरोधी को जो है वो कमतर करके नहीं आंकता है, सभी को मजबूत ओपोनेंट मानता है। लेकिन फिर भी अगर अभी मैं राजनीति के मैदान में देखूं, आपको सबसे मजबूत पहलवान, सबसे मजबूत कंटेंडर अपने लिए कौन लग रहा है अपनी पार्टी के लिए? मेरे अपनी पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी में सभी मजबूत नहीं, विपक्ष कौन लग रहा है कि भाई ये सबसे मुश्किल है? देखिए, यहाँ पे सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का है, पर जिस तरीके से पीछे चीजें घटी हैं, और लोगों को एक खासकर लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को जो चीजें पता लगी हैं कांग्रेस के बारे में, जैसे राहुल गांधी जी ने पूरे एक देश में भ्रम फैलाया था आरक्षण खत्म करने का, कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, और लोगों को पता लगा है कि उन्होंने जो 8500 हर महीना रुपए देने का वादा किया था, वो चीजें पता लगती गई। और आज सभी को, पूरे हरियाणा के लोगों को, पूरे देश के लोगों को पता लगे कि कांग्रेस किस तरीके की मानसिकता के साथ चलती है। पिछले 70 साल एक जात पात में बांटने का कि भाई हम जाति जनगणना करवाएंगे, पिछले 70 साल से कांग्रेस यही करती आई है, जाति जनगणना के चक्कर में जात पात में लोगों को बांटने का काम किया है। पीछे एक समय ऐसा आया था कि लोग जात पात भूल के एक साथ आगे बढ़ने का काम करने लगे थे। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि हमें कुर्सी तभी मिलेगी जब हम दोबारा फिर से इस देश को जात पात में बांट देंगे। चलिए, तो देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल हरियाणा के चुनाव में क्या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको पार करते हुए बीजेपी हैट्रिक लगाती है, जैसा कि यहाँ पर आप दावा कर रहे हैं, या फिर उसके लिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल होगी। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए चुनाव मंच के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।